हाँ जी गाइस, सेम डिट्टो एलविस की तरह ही ऐसा एक केस है, सेम डिट्टो ऐसे ही, जो कि है जो केस है वो है ज्योति मौर्य डे, जो कि एक मर्डर केस है कि जो उसे फेस करना पड़ा था। ठीक है, पर बाद में जब वो केस जीती, जो सच सामने आया और वो मकोका में जल्दी से ना मिलता है, बहुत लेट रूट के लिए इसने एलविश यादव को बुलाया। हेलो, वेलकम बैक गाइस अवर न्यू व्लॉग। और भाई साहब, आज के व्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ एलविश यादव की, जहाँ पे मतलब आज के दिन बहुत सी ज़्यादा चर्चित में है, बातचीत हो रही है उनकी। तो छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा कि मतलब जो पब्लिक बोल रही है ना, हम तो ये भी मान लेंगे कि भाई साहब एलविश यादव ही शाहरुख खान है, सलमान खान है, जो बोलोगे हम तो वो चीज़ मान लेंगे। ठीक है, उसने एक छोटी सी गलती की थी कि मैक्स टन के उसने थप्पड़ मारा था, वो चीज़ हम भी, गलत चीज़ के कोई भी साथी नहीं है भाई, देख गलत चीज़ नहीं बोल रहा, पर थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना, वो मतलब कि यार दिखनी चाहिए, पता चलनी चाहिए कि मतलब भाई क्या था क्या नहीं था, कि मतलब कोई बेकसूर आदमी को मतलब नाजायज़ सज़ा नहीं मिल जानी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि ऐसे ही एक केस और हुआ था 1955 में। 1955 में ये केस हुआ था, सेम ऐसे केस था, डिट्टो ऐसे केस था, और उसमें एक जर्नलिस्ट थी। ठीक है, उसी के साथ ऐसी चीज़ें हुई थी। बाद में जब उसको न्याय मिला ना, तो सब लोगों ने ऐसे बोला कि यार मतलब गलत कर दिया। और 2023 में, अब 2023 में उसके ऊपर एक मूवी बनाई गई थी। ठीक है, उस मूवी में उसको दिखाया था, जो कि एक ट्रू स्टोरी है। ठीक है, उसमें दिखाया गया था कि वो तब क्या क्या चीज़ें हुई थी, तब जो मुंबई में जो होते थे ना, जो कांड होते थे छोटा राजन के और इसके दाऊद के, तब जो जर्नलिस्ट होते थे, जो जर्नलिस्ट कवर करते थे, उस टाइम में ये केस हुआ था कि एक जेडी करके था। मैं आपको बता दूं, आप सर्च करना, आप देखना, नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज़ मिल जाएगी आपको, स्कोप नाम से, SCOOP के नाम से। ठीक है, स्कोप के नाम से आपको ये एक सीरीज़ मिल जाएगी, आप देखना। तो तब क्या हुआ था कि एक जेडी था, ज्योति मौर्य डे। ठीक है, उस बंदे का मर्डर हो गया था, जो कि एक जर्नलिस्ट था। तब जो ये अंडरवर्ल्ड के जितने भी डॉन है ना, इन्होंने मतलब एक जो वे थे, जो कि जर्नलिस्ट थे, और एक लड़की और थी, एक लेडी थी, जिसका नाम था कि जिगन्ना बोरा। ठीक है, जिगन्ना बोरा जिसका नाम था, जो कि मतलब एक नई जर्नलिस्ट थी, और बहुत अच्छी जर्नलिस्ट थी वो, और क्राइम की मतलब क्राइम को कवर करती थी। तो उस टाइम पे जब छोटा राजन ने इनको मतलब जैसे फंसाया था, जैसे जो चीज़ें हुई थी, तो उसको गलती से फंसा दिया था मकोका के केस में, जिसमें जल्दी से भाई साहब बेल नहीं मिलती, और उसको बेल भी नहीं मिली थी, और लोगों ने बहुत सी बातें बनाई थी, बहुत मतलब क्या क्या हुआ था आप सोच नहीं सकते। उन्हीं के बंदों ने, उन्हीं के डिपार्टमेंट के बंदों ने उस पर ऐसी ऐसी उंगली उठाई थी। उसके साथ जो लड़की होती थी, वो भी उसके बारे में बोलती थी। तो मतलब देखो, मैं ऐसे मतलब बोलूँगा नहीं कि क्या क्या बोला था, बहुत सी चीज़ें हुई थी, उसको बहुत सी जब उसको न्याय मिला, तब सब लोगों ने मतलब ऐसे बोला कि मतलब सभी ने ऐसे फील किया कि हमने गलत कर दिया, हमने गलत साइड खड़े हो गए। तो मैं देखो, मैं साइड नहीं ले रहा ना, मेरे को कुछ चीज़ों का ऐसे पता, जब तक पता नहीं होता भैया हम किसी के लिए कुछ बोल भी नहीं सकते। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो एलविश के साथ हुआ है ना, एलविश के साथ हुआ है, अब उस चीज़ में एक चीज़ बता दो, उस वक्त फैजलपुरिया ने ये गाना शूट किया था, जो कि 23 जून या जनवरी ऐसे ही है 2023 में, उसने मतलब गाना शूट किया 32 बोर। ठीक है, उस गाने में शूट के लिए इसने एलविश यादव को बुलाया। ठीक है, एलविश यादव को बुलाया, जिसमें इनर पहन रखी थी इसने, फाजिलपुरिया के जितने भी थे टीम के बंदे, उन्होंने बनियान पहन रखी। और इसने जो ये वीडियो वायरल हो रही है ना, जो एलविश की जो वो सांप डाल रखा है और जो शर्ट उतार रखी है, मैं आपको एक वीडियो की क्लिप भी दिखा दूंगा या फोटो दिखा दूंगा। उसमें उस एलविश ने शर्ट नहीं उतारी थी और सब ने उतार रखी थी, और ये उसका एक छोटा सा शूट था, और उसमें थोड़ा बहुत आया था। और उस वक्त जब वो गया था ना भाई साहब, मैं 2017 से फॉलो कर रहा हूँ एलविश यादव को। ठीक है, तो है ना, जो FIR इन्होंने दर्ज की है, उसमें देख रहा था कि
जो ये सपेरे हैं ना, इनकी तो पूरी डिटेल भर रखी है, पूरी डिटेल कि दिल्ली के हैं, ये पूरा एड्रेस तक दे रखा। एलविश यादव है सबसे लास्ट में, 7वें या 8वें नंबर पे है, सिर्फ एलविश यादव लिख रखा है, एड्रेस कुछ भी नहीं पता, ठीक है। एलविश यादव का एड्रेस भी नहीं पता इनको। और उसके बाद है अदर्स, सबसे लास्ट में है एलविश यादव, फिर उसके बाद है अदर्स, और सब अदर्स में डाल रखे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे उसमें भी इन्होंने कि जानबूझ के मतलब ऐड किया हो। मैं उंगली नहीं उठा रहा, जो वो दिख रहा है ना उस पेज पे, मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई साहब कम से कम एड्रेस तो डाल लेते हैं एलविश का, वो चीज़ भी नहीं दिखी क्या तुम्हें। और एक दूसरी चीज़ यार, मतलब तुम इतनी पुलिस वाले हैं जो मतलब जांच पड़ताल कर रहे हैं, मैं किसी पे भी उंगली नहीं उठा रहा, बस छोटे से क्वेश्चन है, क्या वो रेव पार्टियाँ हुई, उनमें कैमरे भी होंगे, कैमरे भी लगते हैं। रेव पार्टियाँ ऐसे नहीं होती, दिल्ली गुड़गांव में बिल्कुल कैमरे भी होते हैं, एंट्री पे भी होते हैं, बाउंसर भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। क्या वहाँ पे मतलब एलविश यादव दिख रहा है किसी कैमरे में, कोई क्लिप आ रही है, या फिर मतलब जब वो जहाँ पे भी गए हैं कोई सबूत ऐसा हो, बिल्कुल सामने कोई आया हो कि हाँ भाई साहब इसने जिस दिन मेरे से ये लिया था, मेरे से इतना लेन देन हुआ था, इतने पैसे में इसने जहर लिया या सांप लिए या कुछ भी XYZ, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है, ठीक है। बस सीधा नाम ले रखा है, वो वीडियो दिखा रखी है, बस ख़त्म बात, और कुछ भी नहीं। वो वीडियो हम खुद बोलते हैं 32 बोर गाने में जो गाना शूट हुआ था उसमें थी, वो उस वक्त ये शूट पे गया था, बस, और कुछ भी नहीं है। चलो, आज तक मैंने तो ऐसी चीज़ें देखी नहीं कि उसने ऐसे कभी कोई भाई ऐसे सांपों के साथ खेलता हुआ या और किसी चीज़ या ड्रग्स सप्लाई करता हुआ या ऐसे कुछ चीज़ों में देखा नहीं। मैं 5 साल गुड़गांव ही रह के आया हूँ। गुड़गांव में मतलब तब ये जाते थे, तब भी मतलब थोड़ी बहुत न्यूज़ें आती थी, देखते थे, मतलब इसको देख लेते थे, ऐसी चीज़ें तो नहीं थी। पर एक चीज़ है कि भाई साहब फैजलपुरिया कहाँ पे है, उसका नाम नहीं आ रहा, जिन्होंने ये प्रोवाइड करवाया उनका नाम नहीं आ रहा। और यार वो एक अच्छे खासे परिवार से है, हमारा हम खुद मतलब एक मिडिल क्लास आदमी है, हमारा मतलब सपेरों से इनसे कोई वास्ता नहीं है, हम किसी को भी जानते नहीं, हम भी नहीं जानते, तो वो तो कैसे जानेंगे। गुड़गांव में रहने वाले वहाँ जल्दी से सपेरे मिलते भी कहाँ हैं भाई। तो एक सोचने वाली बात है कि मतलब यार सपेरों के साथ सांप ले लिए, सांप का ठीक है चलो करा भी होगा, किसी ने कर भी दिया, तो भाई साहब प्रूफ तो दो कि हाँ भाई उस वक्त ये चीज़ की थी, प्रूफ तो होगा कम से कम। प्रूफ भी नहीं है, तो बिना प्रूफ के ऐसे बोलना मेरे हिसाब से तो ठीक बात है नहीं। और आप देखना ज़रूर, वो जो जर्नलिस्ट थी ना उसके साथ जो चीज़ हुई थी, आप वो चीज़ देखना, आपको खुद को फील होगा। जो भी बोल रहे हैं ना, जो आंडू बांडू जो बोलने लग रहे, एक बार थम वह फिल्म देखियो, एक बार नेटफ्लिक्स पे वह सीरीज़ है, वह देखियो थम एक बार, थाने खुद फील होगा कि हाँ हम कर रहा हूँ जो गलत कर रहा, कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। और बाद में इंसान को गिल्ट फील होता है कि हमने गलत का साथ दे दिया था, गलत साइड खड़े हो गए थे हम। तो चलो और कुछ नहीं, बस मैं तो एक यार छोटा सा आदमी हूँ, मैंने कोई इतना वो मतलब ना है, आपा ने सिर्फ छोटी सी चीज़ थी जो बतानी थी। आपा तो भाई एलविश के साथ खड़े हैं, और का बेरा नहीं, आपा ने छोटी सी बात कहनी थी, वह आपा ने दिक्कत है, ठीक है। वैसे NDPS में जल्दी से भाई साहब आते नहीं, और ये साजिशें भी होती हैं, ठीक है। चलो, और आपकी सोच है, जैसा क्या सोचते हो आप क्या नहीं, वो कमेंट में ज़रूर करना, ठीक है। मैंने केस भी बता दिया आपको, और वो भी बता दिया, वो जो मूवी है वो भी बता दी, देखना आप। और एलविश के बारे में आप ये चीज़ भी देखना, ठीक है। 32 बोर के नाम से वो सॉन्ग है, और आप सब देखना और अपने रिव्यू ज़रूर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।